स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विस्टोरिया वैंड एंड सॉर्ड के एपिसोड नंबर 2 को। तो बिना किसी देरी के दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स विल के अंदर मैजिक ना होने की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और हेडमास्टर्स ऑफिस में कैल्ड्रॉन एनोवे विल को एक डैगर देकर उसके ऊपर मैजिक अटैक करती है, जिन्हें विल आसानी से कैंसिल कर देता है। ये देखकर हेड मिस्ट्रेस उसे एकेडमी आने के लिए अलाउ कर देती है और कहती है कि ये कितना दिलचस्प है कि एक सॉर्ड के अंदर एक वैंड बनने की इच्छा है। फिर विल हेड मिस्ट्रेस से पूछता है कि अगर वो एकेडमी में पढ़ाई करे और ताकतवर बने तो क्या वो टावर के ऊपर जाकर एल्फी से मिल सकता है, जिस पर हेड मिस्ट्रेस कहती है कि अगर तुम हमेशा मेहनत करते रहो तो शायद तुम कामयाब हो सकते हो। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां प्रोफेसर वकनर स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं कि टावर के ऊपर जाने का मतलब होता है कि अपर इंस्टीट्यूट तक जाना, और जो मर्सिडीज कॉलेज के टॉप मोस्ट फ्लोर से हुकूमत करते हैं उन्हें माजिया वेंडर कहा जाता है, और वो बनने के लिए तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट से पहचान मिलना जरूरी है। फिर प्रोफेसर वकनर बताते हैं कि आगे बढ़ने के 2 ही तरीके हैं। पहला ये है कि अगर तुम एक टाइप का न्यू मैजिक क्रिएट कर सको, जो कि कुछ ही लोग कर पाते हैं। दूसरा ये है कि तुम्हें एकेडमी में कम से कम 7200 क्रेडिट्स इकट्ठे करने हैं, जिस पर कि सभी स्टूडेंट्स डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड हेड मिस्ट्रेस कैल्ड्रॉन से जाकर बोलता है कि विल सेल्फोर्ड को एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि एकेडमी को मेज चाहिए, ना कि कोई वॉरियर। जिस पर हेड मिस्ट्रेस कहती है कि विल सेल्फोर्ड की रिपोर्ट काफी दिलचस्प है, अगर हम उसके स्पेल वर्क को इग्नोर करें तो वो काफी एक्सीलेंट स्टूडेंट है और एकेडमी का तो काम ही है कि पढ़े लिखे स्कॉलर्स तैयार करे। जिस पर एडवर्ड कहता है कि सारी दिक्कत ही तो यही है कि उसे स्कॉलर नहीं बनना, उसे माजिया वेंडर बनना है। ये सुनने के बाद हेड मिस्ट्रेस उसे विल का टेस्ट लेने के लिए बोलती है, और अगर विल फेल होता है तो डिसीजन उसके हाथ में है कि उसे विल को एकेडमी में रखना है या फिर नहीं। फिर हेड मिस्ट्रेस अपने आप से कहती है कि तुम अपने हिसाब से टेस्ट लो और सच्चाई को जानो, क्योंकि तुम माजिया वेंडर को अच्छे से समझ सकते हो, डार्क वाइपर मेज। फिर हम देखते हैं कि विल को अपना लॉकर खोलने के लिए भी कॉलेटे को लेकर आना होता है, क्योंकि लॉकर भी मैजिक से खुलता है। कॉलेटे लॉकर के अंदर उसकी सॉर्ड को देखकर बोलती है कि इसमें तो जंग लग गए होंगे, जिस पर विल कहता है कि उसे कैंपस में सॉर्ड लेकर घूमने की परमिशन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि विल स्टडी हॉल में बैठकर द गार्जर ऑनसो बैटल के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने सबसे शक्तिशाली मैजिक के सामने भी लड़ना नहीं छोड़ा था। ये पढ़कर उसे कभी हार ना मानने की सीख मिलती है, और वो कहता है कि ऐसा पक्का इरादा तो मैजिक को भी मात दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं। वो विल को अकेला स्पेल हॉल में आने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों स्पेल हॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड विल को एक असाइनमेंट देते हैं, जिसमें कि विल को उसके ऊपर अटैक करना होता है। वो विल को कहते हैं कि अगर तुमने ये असाइनमेंट पूरा कर दिया तो उसे 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसे एकेडमी छोड़कर जाना होगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर वर्कनर को हेडमास्टर ऑफिस बुलाया गया है। हेड मिस्ट्रेस उसे विल और एडवर्ड की फाइट दिखाना चाहती है और उसे बताती है कि प्रोफेसर एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहे हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि विल माजिया वेंडर बनने लायक है या नहीं। जिस पर वर्कनर कहता है कि आपने टेस्ट लेने के लिए प्रोफेसर एडवर्ड को ही क्यों चुना, क्योंकि वो तो माजिया वेंडर बनने के लिए सबसे करीब है। फाइट में प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। विल कहता है अगर मेरे पास मेरी सॉर्ड होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। फिर की स्पेल हॉल से बाहर चली जाती है। वो विल के लॉकर को खोलने की कोशिश करती है। कॉलेटे भी वहाँ मौजूद होती है। कॉलेटे किकी की बुरी हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मैजिक से विल का लॉकर ओपन करती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड विल से एक सवाल पूछता है, जो कि द बैटल ऑफ गार्जर ऑनसो के रिलेटेड होता है। वो कहता है कि बेवकूफ ड्वार्फ 10,000 की सेना के साथ आए थे और उन सभी को हराने में कितने मेजिस की जरूरत पड़ी, जिसका जवाब वो खुद ही देता है कि सिर्फ एक मेज की छड़ी ने 10,000 ड्वार्फ्स को खत्म कर दिया था। एक सॉर्ड कभी भी एक वैंड की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन विल कहता है कि फिर भी उसे
माजी एवेंजर बनना है। एडवर्ड उससे पूछता है कि ऐसा क्या महान रीजन है तुम्हारा। विल कहता है कि उसे उस इंसान के साथ रहना है जिससे वो प्यार करता है, उसे अपना वादा निभाना है जो उसने एल्फी के साथ करा था। जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड कहता है कि ये क्या बकवास रीजन है। तभी कॉलिटे वहाँ विल की सॉर्ड लेकर आ जाती है और विल को उसकी सॉर्ड वापस दे देती है, जिससे वो प्रोफेसर एडवर्ड के मैजिक को काट देता है। प्रोफेसर एडवर्ड उसके ऊपर मैजिकल बराज मारता है। विल अपनी स्पीड का यूज करके एडवर्ड के पास जाने की कोशिश करता है। विल हवा में उछल तेजी से नीचे की तरफ आता है, जिससे वो प्रोफेसर एडवर्ड का डिफेंस तोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस पूरी फाइट में एडवर्ड बस लो लेवल मैजिक यूज कर रहा था और वो विल को 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स देकर चला जाता है। फिर विल कहता है द बैटल ऑफ गार्जरोन्सा की स्टोरी में एक और चीज थी कि एक बहादुर ड्वार्वन जनरल जिसका नाम गैरेथ था, वो अपने सारे साथियों के मरने के बाद भी लड़ता रहा और आखिरी में उसने उस मेज के ऊपर एक पंच मार ही दिया, जिसके बाद उस ड्वार्फ की बहादुरी के लिए मेजिस ने ड्वार्फ के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद दूसरा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आपको दूसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।